अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड। याद रखिएगा, कंपनी को जब भी फंड्स की नीड होती है तो वो पैसों के लिए सबसे पहले अप्रोच करती है जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक इन रिटर्न कंपनी को पैसे देती है। उसी पैसों के बदले कंपनी शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को। जिन्हें शेयर्स इशू किए जाते हैं वो लोग कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। कंपनी यही पैसे अपने एग्जिस्टिंग या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और उससे कंपनी अर्न करती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है। शेयर होल्डर्स को जो पैसा कंपनी एज अ प्रॉफिट देती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिविडेंड किसे कहा जाता है। डिविडेंड एक तरीके का थैंक यू कार्ड होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 कैश डिविडेंड, नंबर 2 स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड अगर प्रॉफिट की सूरत में कैश पे किया जाए शेयर होल्डर को तो वो कहलाता है कैश डिविडेंड। और स्टॉक डिविडेंड अगर प्रॉफिट इजाफी शेयर्स की सूरत में दिया जाए तो उसे हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, किसी और के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी की मर्जी है कि वो डिविडेंड पे करे या ना करे, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो भी कंपनी की मर्जी है कि वो डिविडेंड पे करे या ना करे। कि डिविडेंड कंपनी की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो डिक्लेयर करे और वो चाहे तो डिक्लेयर ना करे। इन शॉर्ट, वो पैसा जो कि शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।